मैं शिवरी चौधरी 125 कैंट विधानसभा प्रत्याशी आम आदमी पार्टी। 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, 5,000 रुपए प्रति माह युवाओं को देंगे और अगर महिलाओं की बात करें तो 1,000 रुपए प्रति माह हम गृहिणियों को देंगे। जनता बहुत त्रस्त है। आप सब लोगों को पता है महंगाई का क्या हाल है। आप लोगों को पता है कि क्या हाल चल रहा है देश में, और हम लोगों को कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए आज सांप्रदायिकता से अगर लड़ना है तो एक ही विकल्प है, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब मैं ज्यादा ना बोलते हुए प्रमोद जी, प्रकाश अग्रवाल जी, अजय शुक्ला जी, हमारे ऊर्जा को बढ़ाएं, हमें गति दें और हमें विजय का आशीर्वाद दें, क्योंकि क्षेत्र विधानसभा 24 में पहली बार कोई ऐसा कैंडिडेट सामने आया। आ जाओ। मैं कांग्रेस के कैंडिडेट के समर्थन में प्रचार करने के लिए बरेली आया हूं और हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता से ये अपील कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये विनती कर रहे हैं, ये गुजारिश कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 32 साल से कांग्रेस सरकार में नहीं है और इन 32 सालों में उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की बर्बादी की जिम्मेदार अकेली भाजपा नहीं है, समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है। एक ने किसी तरह से इस प्रदेश को लूटा, दूसरे ने किसी तरह से प्रदेश को लूटा, तीसरे ने और किसी तरह से लूटा, लेकिन लुटाई इस प्रदेश की हुई है। और उत्तर प्रदेश की जनता से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बार कांग्रेस को फिर वो अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद दें। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी के अनुरोध को उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकारेगी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी। कल योगी जी की सभा थी, रोड शो था, उसमें उन्होंने कहा है कि हम 1 करोड़ युवाओं के लिए लैपटॉप बांटेंगे। इस तरह के उन्होंने जो वादे दिए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नेता के साथ साथ एक साधु हैं। साधु को झूठ नहीं बोलना चाहिए, साधु को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर 1 करोड़ लैपटॉप बांटना था, 1 करोड़ रोजगार देने थे तो 5 साल में क्यों नहीं दिया? अरे जो देना था 5 साल में दे देते, तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम देंगे। अरे हमने दे दिया। हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम घर घर में रोजगार देंगे। हिंदुत्व करके मांग रहे हैं, वोट हिंदुत्व वाली बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का दोहन किया है, हिंदुत्व को बदनाम किया है। भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व है वो नकली हिंदुत्व है, क्योंकि क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, प्रेम, सद्भावना, त्याग, तपस्या, बलिदान का नाम हिंदुत्व है। क्षमा वीरस्य भूषणम, ये हमारा शास्त्र कहता है ना। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा शास्त्र कहता है। विश्व बंधुत्व का सूत्र हमारे शास्त्र ने दिया। तो जो धर्म प्रेम सिखाता है, सद्भावना सिखाता है, वो कट्टरता का पाठ कैसे सिखा सकता है? भगवान को क्या कहा गया है? दया का सागर, करुणा निधान, है दीन बंधु, है। तो ये हिंदुत्व तो प्रेम का नाम है, हिंदुत्व तो करुणा का नाम है, हिंदुत्व तो दया का नाम है। मुसलमानों को गाली देने का नाम हिंदुत्व है क्या? ये जो बीजेपी का हिंदुत्व है, ये देश को तोड़ने वाला है। इसलिए ये बीजेपी वाले जो हैं, ये तो असली हिंदू ही नहीं है। जो भाजपा में है वो हिंदू नहीं हो सकता है, और जो सच्चा हिंदू है भाजपा में नहीं हो सकता है। राम मंदिर बनवाया, उसको लेकर के राम मंदिर इनके चाचा ने नहीं बनवाया, ना राम मंदिर इनके दादा ने बनवाया। राम मंदिर बनवाया सुप्रीम कोर्ट ने। भगवान राम का मंदिर बना, हम प्रणाम करते हैं। हम सबसे बड़े राम भक्त तो हम हैं। ये तो नकली राम भक्त है, इन्होंने राम को बेचा है, इन्होंने राम का सौदा किया है।
इन्होंने गंगा बेची, गाय बेची, गायत्री बेची, गंगा बेचने के बाद फिर ये काशी। इसलिए कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई यहाँ और कांग्रेस का जो ग्राफ गिरा है वो सिर्फ इसलिए गिरा है कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, उस पर हमेशा ही परिवार के वर्चस्व पर आरोप करते रहेंगे। मेरा प्रश्न यह है कि कांग्रेस वंशवादी राजतंत्र पर लोकतंत्र की चाशनी लपेटकर सत्ता पर चल रही है। नहीं, ऐसा और नहीं है। आत्ममंथन की जरूरत है। देखिए, गांधी परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना घर तक देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के लिए दान में दे दिया था। कोई आदमी अपना एक कमरा नहीं देता, किराए पे नहीं देता। आनंद भवन जो उस समय करोड़ों की संपदा थी, उसको उन्होंने भारत को आजाद कराने वाले उन दीवानों को, उन क्रांतिकारियों को दान में दे दिया। उसके बाद 14-15 सालों तक पंडित नेहरू और उनकी पत्नी कमला नेहरू जेल में रहे। उसके बाद इस देश के लिए इंदिरा गांधी की शहादत हुई, इस देश के लिए राजीव गांधी की शहादत हुई, महात्मा गांधी की हत्या हुई। कांग्रेस एक बलिदानी पार्टी है, लेकिन जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित हैं और कांग्रेस का जो ग्राफ आप कह रहे हैं गिरता चला गया, तो कांग्रेस तो 2014 तक सत्ता में थी। अब 8 साल मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ, प्रदेश नहीं, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ, प्रदेश की भी कर रहा हूँ। प्रदेश में तो हम 32 साल से नहीं। सवाल इस बात का है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2009 में हमारे 22-23 सांसद जीते थे। कांग्रेस की कुछ गलतियां रही हैं, उन गलतियों की सजा प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने कांग्रेस को दी है। लेकिन फिर हम जनता के बीच में हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार हम अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। जनता जो हमें प्रसाद के रूप में देगी, उससे हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। हमारा पूरा भरोसा है प्रियंका गांधी जी के आग्रह को, उनके निवेदन को, उनके सिद्धांतों को उत्तर प्रदेश की जनता उनका सम्मान करेगी। लेकिन हम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से अब समझौता नहीं करेंगे और ना बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बस की बात है कि वो बीजेपी को रोक पाए। ये उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को फैसला करना है कि क्या वो गांधी के रास्ते पर चलेगी या गॉडसे के रास्ते पर चलेगी। अगर जो बीजेपी का समर्थन करने वाले लोग हैं तो बीजेपी के साथ खड़े हो जाए। जो बीजेपी को रोकना चाहते हैं, मैं पूरे देश में अपील करना चाहता हूं यहाँ से, अगर कोई बीजेपी को रोकना चाहता वो कांग्रेस के झंडे के साथ खड़ा हो जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बस की बात नहीं है कि वो बीजेपी को रोक सके। आत्मचिंतन के साथ शीर्ष नेतृत्व को परिवर्तन के कैसे बना? नहीं, आत्मचिंतन क्यों किया जाए? आत्मचिंतन की जरूरत क्या है? हमने कोई गुनाह थोड़ी किया है, देश की जनता की सेवा की है। आज इस देश के अंदर जो भी दिखाई देता है वो तो कांग्रेस की देन है। कुछ गलतियां हुई हैं, कांग्रेस को भी चलाने वाले कुछ लोग आदमी हैं, तो उनसे कुछ गलतियां हुई हैं। आत्मचिंतन